नमस्कार सभी को, मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है इसमें हम गुप्त काल से संबंधित 8 या 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे। देखिएगा, पहले यहाँ पर बातें चलती है जूनागढ़ लेक के बारे में। जूनागढ़ लेक किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित था। इसमें 4 बातें मेंशन है। देखिए, सबसे पहले तो है कि इन्होंने इसमें लिखा है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया था। तो लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया है ना, और सभी राजकुमारों को उसने छोड़ दिया। ये वाली बात कहाँ लिखी है? जूनागढ़ लेक में। जूनागढ़ लेक में ये लिखा है कि स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। हूण आक्रमणकारी खुशनवाज था और इसमें हूणों को मलेच कहा गया है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जूनागढ़ में सॉरी कौन से लेक में हूणों को मलेच कहा गया है? तो जूनागढ़ लेक में। और ये है कि स्कंदगुप्त के शासक बनते ही जो हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूणों का जो हेड था वो कौन था? तो कौन था? वो खुशनवाज था। अगला क्वेश्चन है, समय गणना संबंधी साक्ष्य व सुदर्शन झील द्वारा स्कंदगुप्त द्वारा पुनर्निर्माण का उल्लेख। तो इसमें क्या है? एक तो समय गणना संबंधी साक्ष्य मिलते हैं, साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुदर्शन झील है उसके पुनर्निर्माण के बारे में जो है किसने उसका पुनर्निर्माण करवाया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। और इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस बात का उल्लेख जूनागढ़ लेक में मिलता है। जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण जो कराया था वो सौराष्ट्र के गवर्नर पंडित के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में हुआ। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो झील के किनारे है वो कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर, देवी मंदिर, शिव मंदिर, क्या है? तो वो विष्णु मंदिर है। और जिसका निर्माण किसने कराया था? आपके पंडित के पुत्र चक्रपालित ने। इस झील का जो निर्माण हुआ था वो मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। बाद में अशोक के गवर्नर युवराज तुषार ने तथा रुद्रदामन के गवर्नर सुशाक ने इसकी मरम्मत कराई। तो बनवाई किसने सुदर्शन झील? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने और रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी। और देखिए, अगला क्वेश्चन है ये कि गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय क्या था? तो गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय क्या होता था? देखिएगा, अगर कहीं पे भी कोई आज के टाइम में भी हमने माना कि एक ज़मीन है वो बेकार पड़ी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हम उसकी खुदाई करेंगे, जुताई करेंगे तो हम उस पर खेती कर सकते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी लेकिन उसने उसकी खुदाई करके उसको कृषि योग्य बना दिया, तो ये माना जाता था कि ये अब ज़मीन इसी की हो गई, अब इस पर इसी का ही अधिकार है। तो गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय यही है कि कृषि के योग्य बंजर भूमि, पड़ती भूमि को जो सबसे पहले कृषि योग्य बनाकर जोतेगा वही उसकी हो जाएगी। यही भूमि छिद्र न्याय था। अगला है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता कौन था? देखिए, ऊपर भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताया, जूनागढ़ लेक में इस बात का मेंशन है कि ये जो सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता था स्कंदगुप्त के समय वो पंडित था। गुप्त काल में किस भूमि अनुदान में प्राप्त करता भूमि से प्राप्त आय का उपभोग तो कर सकता था लेकिन भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकता था? तो ऐसा कौन सा भूमि अनुदान था गुप्त काल में जिसमें क्या हो गया कि जिसको भूमि मिल गई, अब उसकी आय का तो उपभोग कर देगा लेकिन किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता? तो वो क्या होता था? अक्षयनिधि धर्म होता था। अगला है, किस नाटक में चारुदत्त नामक ब्राह्मण व गणिका वसंत सेना के प्रेम का उल्लेख है? तो वो कौन सा नाटक था? मृच्छकटिकम, जिसमें चारुदत्त का और वसंत सेना के प्रेम का उल्लेख है। प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं तब तक आपका एग्जाम होगा ऐसे छोटे छोटे फैक्ट एक शॉर्ट्स वीडियो में लेके आती रहूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।